हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आपने देखा कि जब से भी हमने जन्म लिया है और जब से भी हमने मैथ पढ़ी है तब से हम लोगों ने देखा कि नंबर से हमारा जुड़ाव बना हुआ है, क्योंकि मैथ में तो स्टार्टिंग ही 1 2 3 से स्टार्टिंग ही हमारी 1 2 3 से हो जाती है। वहाँ से ही हम लोग नंबर सिस्टम, नंबर के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि किस किस तरीके की नंबर्स होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जिसे हम काउंट करते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपके सामने बहुत सारे ट्रीज खड़े हुए हैं, पेड़ खड़े हुए हैं, तो आपसे कहा जाए काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, काउंटिंग नंबर। ये हमारी जो काउंटिंग है वही हमारी क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स में जो आते हैं वो हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, क्योंकि नंबरिंग कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। आप देखो 8 के बाद 1 जोड़ दो 9 आ गया, 100 के बाद 1 जोड़ दो 101 आ गया, 1000 के बाद 1 जोड़ दो 1001, 1 लाख के बाद 1 जोड़ दो। यानी कि नंबर तो कभी भी फिनिश नहीं हो सकते। समझ गए क्यों नहीं हो सकते। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि होल नंबर, जिसको कि हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो, ज़ीरो से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम ज़ीरो शामिल कर दें तो वह क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगी। कैसे, ज़रा देखते हैं। भाई एक बात बताओ कि होल नंबर पढ़ने के बाद हमें नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद होल नंबर की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। ऐसे देखो कि मैंने आपके सामने 3 टोकरियाँ रख दी। ठीक है, क्या रखा, 3 टोकरियाँ रख दी। ठीक है, बास्केट्स। ठीक है, पहली बास्केट यानी फर्स्ट वाली जो बास्केट थी उसमें हमने 2 आम रख दिए। ठीक है, मान लिए 2 आम रख दिए। दूसरी वाली जो टोकरी थी यानी सेकंड वाली जो बास्केट थी उसमें हमने 5 आम रख दिए। और जो नेक्स्ट जो थर्ड वाली बास्केट थी यानी कि लास्ट वाली जो बास्केट थी उसमें हमने एक भी आम नहीं रखा। अब हमने कहा कि चिंटू जरा इधर आओ, एक बात बताओ कि पहली टोकरी में कितने आम हैं। उसने बता दिया 2। दूसरी वाली टोकरी में कितने हैं, 5। अब मैंने कहा लास्ट टोकरी में क्या है, वो बड़ा कंफ्यूज, उसने तो सिर्फ नेचुरल नंबर पढ़ा था। अब जिसमें कुछ भी नहीं है उसके लिए क्या बताएं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ गई होल नंबर की। समझ गए। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर, इट इज़ डिनोटेड बाई W। नेचुरल नंबर को होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं W से, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल N से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये देखो ये आपके सारे क्या हैं, ये आपके होल नंबर से, 0 से स्टार्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या, एंड इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर भी क्या है, एक होल नंबर है, नॉट ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि PYQ की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये सिर्फ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव और ज़ीरो होना चाहिए। देखो ये देखो नेगेटिव नंबर आ गए, ये देखो पॉजिटिव नंबर आ गए, और ये देखो बीच में ज़ीरो भी आ गया। मतलब कि सारी जो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स में। ध्यान रहेगा आप लोगों को। नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और फिर हम आते हैं कि ज़ीरो भी हमने ऐड कर दिया, होल नंबर आ गया। अब हमने उसी होल नंबर में, ध्यान रखना, नेचुरल में ज़ीरो ऐड किया, होल नंबर आ गया। होल नंबर में हमने नेगेटिव नंबर, देखो होल नंबर तो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये वाला तो होल नंबर ही है ना, 0 से लेके ये सारे नंबर होल नंबर ही हैं। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दिए, नेगेटिव नंबर्स ऐड किए ना, तो नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए तो वो क्या बन गया, इंटीजर। क्लियर। अब इंटीजर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इवन नंबर क्या होता है, यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं। ए नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, एक नंबर जो कि कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, इवन नंबर। मैंने दे रखा है 2 4 6 8। भाई क्यों है, ज़रा देख लेते हैं क्यों है। जैसे मान लो 4, मैंने बोला 10, मैंने बोला 8, मैंने बोला 7। जरा देखते हैं कि इनमें से कौन 2 से डिविजिबल है। 2 से कट किया मैंने, 2 2 जा
4, ये तो कट हो गया, यानी कि ये क्या है, इवन नंबर, ये हमारा इवन नंबर है। ठीक है, अब जरा इसको भी देख लेते हैं। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, भाई ये भी डिवाइड हो गया, ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर। नेक्स्ट और देख लेते हैं, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, ये भी हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। ज़रा इसको भी देखते हैं, 2 से डिवाइड किया, ये तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये तो पॉइंट में चला गया, भाई ये हमारा इवन नंबर नहीं है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ये देखो यहाँ पॉइंट लग गया ना 3.5, इसलिए ये इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर हमारे कौन से हैं, ये आपके सारे इवन नंबर्स हो गए। ठीक है, ये आपका इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि इवन नंबर्स क्या होता है, जो कि 2 से कम्प्लीटली क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है। ए नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जो कि 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, वो हमारे सारे क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर चलो देख लेते हैं कौन कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला 4 तो देखो कम्प्लीटली डिविजिबल था ना, 2 2 4, तो ये हमारा क्या था, इवन नंबर था। क्या ये ऑड नंबर है, नहीं है। जैसे देखो 7 डिवाइडेड बाई 2, अभी 7 2 से डिवाइड नहीं हुआ था, तो ये हमारा क्या होगा, ऑड नंबर। जो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल ना हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर। ये देखो ये भी कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये भी क्या होगा, ऑड नंबर। समझ में आया ऑड नंबर क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या, ए नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इट सेल्फ एंड 1, जो खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, देखो 2 3 5 7 ये सारे क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ये देखो 2 दे रखा है, दूसरे क्या दे रखा है, 3 5 7, जरा इसको देखो, ये तो ये 2 से डिवाइड होगा, या तो 2 में हम 1 से डिवाइड करें तब भी डिवाइड हो जाएगा। क्या किसी और से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 देखो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 से डिवाइड होगा, क्या 3 किसी और से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसलिए ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आ गया। ऐसे नंबर जो कि खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो एक से, स्वयं से और अतिरिक्त किसी अन्य से भी कटे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 6 मैंने 1 से डिवाइड किया, 1 6 जा 6, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, ये तो 2 से भी कट गया। ठीक है, और 6 को हमने 6 से भी डिवाइड किया, तो ये देखो कट गया, 6 1 6। और 6 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, 3 से भी कट गया। अब एक बात बताओ, ये सभी से कट रहा है कि नहीं, तो यानी कि ये नंबर 1 से तो कट ही रहा है, स्वयं से तो कट ही रहा है, किसी और से भी कट रहा है, कट रहा है या नहीं, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। क्लियर, कंपोजिट नंबर में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या, क्या चीज, सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम numbers is a set of number or integer which have only one as their common factor, their LCM is 1। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि इसका जो है LCM क्या होता है, 1 होता है। लिखा है ना, LCM 1 होता है। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जोड़े जिनका मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, तो वो हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। अच्छा एक बात देखो, यहाँ देखो मैंने दिखा भी रखा है कि 5 और 7 का मैंने दिया, 5 में ये 5 है, 5 का फैक्टर क्या आया, 5, और 7 के फैक्टर कितना आया, 7। क्या इसमें कोई कॉमन आ रहा, मल्टीप्लाई 1 कर लें तो ये जैसे कि ये 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा, 5 1 5 1, तो यहाँ पे 1 ही तो कॉमन आ रहा, तो 1 अगर कॉमन आ रहा तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, SCF हमारा 1 आ गया, यानी कि 5 और 7 क्या कहलाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स। अच्छा एक चीज़ और देखो, जरा देखो ना 2 और 6, क्या ये को प्राइम नंबर है, देखना 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3,
1 1 है। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे 2 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 1 और 6 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ देखो 1 तो आ ही रहा है कॉमन, इसमें साथ में 2 और आ गया है, तो क्या ये प्राइम नंबर होंगे इको प्राइम? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एचसीएफ यानी कि ये ओनली 1 आना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था इसलिए। ठीक है, तो ये हमारे सारे को प्राइम नंबर्स हैं ये वाले। ठीक है, तो को प्राइम नंबर में डिफरेंस समझ में आया। अब आते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या। इसमें तो बस ये ध्यान रखो कि कोई ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनकी दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो। देखो 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना होता है 2, 11 और 13 के बीच का डिफरेंस 2 और 7 और 13 के बीच का डिफरेंस 2। तो इन सभी के बीच का मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 2, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय बहुत पढ़ा है। रेशनल इरेशनल नंबर। चलिए बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ए नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। एक नंबर जिसको कि पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट ध्यान रखना है क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा इसमें एग्जाम्पल जो मैंने दे रखे हैं ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। 6/7 इसमें क्या क्यू 0 के इक्वल है? नहीं है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। 0 क्यों है भाई? पी वाई क्यू की तो फॉर्म में है नहीं, तो 0 को क्या हम 0/1 नहीं लिख सकते? तो क्या ये पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है? इसलिए अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर। 7/5 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 1/9 क्यों हुआ भाई? चलो देख लेते हैं 1/9। अच्छा इसमें देखो 1.9, इसको क्या लिख सकते हैं? 19 पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया। अगर ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो ये भी हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा ये 0.8 की तो कहानी देखो ज़रा, ये तो मैंने सॉल्व ही कर रखा है पूरा आपके लिए। 0.8 था, ठीक है, 0.8 बार लगा हुआ है यहाँ पे। बार का मतलब होता है रिपीटेड नंबर। इसको हम कितने 0.8 बार लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसको क्या लिखते हैं? 8 8 8 8, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स है 8। ठीक है, अच्छा x, इसको हमने मान लिया कि 0.8, मान लिया कि x की वैल्यू 0.8 है, तो x को हम ये लिख सकते हैं 0.888। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड्स बाई 10। अब हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं? लेफ्ट साइड और राइट साइड 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया x में तो 10x हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहोगे कि इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? चलो एक चीज़ देखो, 7.2 में अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देते थे तो पहले पॉइंट को भूल जाओ, 72 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा, और एक नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो बस एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो तो एक नंबर खिसक जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पे 888 लिखा हुआ है, तो जैसे ये है तो एक नंबर खिसकेगा तो 8.8888 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये कैसे आया। अच्छा ऑन सब्सट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से हमने फर्स्ट को क्या कर दिया? सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट किया तो हमने देखा 10x में से x किया तो ये बचा। 8.88 में से अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 8। देखो 8 ज़रा ध्यान से देखना, 8.8888 डॉट डॉट मैं 0.8888 डॉट डॉट, तो ये 0 ये 8 ही तो बचेगा हमारा, तो बस ये वाला 8 यहाँ आ गया, और 9 क्या चला गया डिवाइड में। देखो ये 8/9 पी वाई क्यू की फॉर्म में है। अगर ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर। पर ध्यान रखना कि क्यू जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। समझ गए परिमेय संख्या क्या होता है? आई थिंक आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी परिमेय संख्या को लेके। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। एक नंबर जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने दे रखा है √2, √3, √13, ये सारे क्या हैं? इर्रेशनल नंबर हैं। जैसे कि अगर मैंने एक और एग्जांपल दिया √4, भाई ये क्या ये इर्रेशनल नंबर है? नहीं। देखो √4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है, और देखो रूट से रूट हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 2। तो 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं, और ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, और ये रेशनल हो जाएगा। इसलिए ये
इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रेशनल। ठीक है, ये इरेशनल यानी अपरिमेय नहीं है, क्या है, रेशनल है, ये रेशनल नंबर है, यानी कि क्या है, परिमेय। ठीक है, और ये हमारे क्या है, अपरिमेय। ठीक है, समझ में आ गया कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है, इरेशनल इरेशनल क्या होता है। अब बात करेंगे वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती है। दोज नंबर विच आर रेशनल और इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब जितने भी रेशनल हैं, जितने भी इरेशनल हैं, जितने भी रेशनल हैं और जितने भी इरेशनल हैं, तो ये दोनों नंबर्स ही क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है रेशनल नंबर का, जैसे कि √5, -5, -4/3, 3/2, ये सारे क्या हैं, ये सारी वास्तविक संख्या हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं। चलिए, जितना भी पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और मैंने एक छोटा सा ग्राफ बना रखा है, इसमें सारी चीज़ें डिफाइन हो जाएंगी। ये जो छोटा सा पार्ट है, ये वाला, ये डिफाइन करता है नेचुरल नंबर को, यानी कि 1, 2, 3, 4। अच्छा, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर। और इसी होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर को जोड़ दें, यानी कि नेगेटिव नंबर और जोड़ जाए, तो वो क्या कहलाता है, इंटीजर। और इन्हीं सबको, ये सारी चीज़ें नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारी चीज़ें मिलके बना देती हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, देखो ये 5.4, ये क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर PQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। माइनस वाला भी आ सकता है, यहाँ पे 2/3 भी आ सकता है, 2, यानी कि ये सारे रेशनल हैं। ध्यान रखना, इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, कि देखो नेचुरल में अगर हम 0 प्लस कर दें तो वो होल नंबर बन जाएगा। और होल नंबर में हम अगर प्लस का नेगेटिव नंबर कर दें तो ये इंटीजर बन जाएगा। और इन सब से मिलकर क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, समझ गए, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। और कैसा लगा सेशन हमें ये भी बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।